ससुर से आए दिन बहू की कहासुनी होती थी। किसी बात पर हुए विवाद के बाद ससुर ने बहू की हत्या कर दी। आपको बता दें, पूरा मामला सुल्तानपुर जनपद के मुदगरपुर थाना अंतर्गत पांडे बाबा निवासी मंजू ने ससुर से कथित तौर पर तंग आ गई थी। ससुर गलत नियत से बहू को छेड़ता था और बहू के विरोध करने पर ससुर मारपीट करता था। यह सिलसिला विगत कई वर्षों से चलता रहा। एक दिन इसी मामलों को लेकर के बहू और ससुर में कहासुनी हुई और ससुर ने बहू को झगड़ा किया, फिर मारपीट किया और मौत के घाट उतार दिया। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह मंजू के भाई का कहना है। वहीं एजेपी मीडिया के संवाददाता मंजू के भाई से बातचीत किया तो मंजू के भाई ने बताया कि हम अपनी बहन की शादी 2015 में धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ मुदगरपुर सुल्तानपुर निवासी मनोज अग्रहरी पुत्र श्याम सुंदर अग्रहरी के साथ किया था। फिर हमारी बहन के ससुर श्याम सुंदर अग्रहरी गलत नियत से देखता था और छेड़ने का प्रयास करता था। इसी बात को लेकर के आए दिन कहासुनी होती थी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। हमारी बहन लोकलाज के डर से किसी को नहीं बताती थी। एक दिन जब अपने पति मनोज अग्रहरी से बताई तो मनोज अग्रहरी फिर शहर से गांव रहने लगे। मनोज अग्रहरी के पिता मनोज अग्रहरी को भी धमकी देने लगे कि आप शहर चले जाइए, नहीं तो आपको ज़मीन से बेदखल कर देंगे। उसके बाद मनोज अग्रहरी किसी तरीके से अपने पिता को समझाया, फिर घर पर ही रहने लगा। एक दिन ससुर और बहू में मामला इतना बिगड़ गया कि बहू बार बार विरोध करने के बाद भी ससुर गलत नियत से छेड़ रहा था। विरोध करने पर मारा पीटा और मौत के घाट उतार दिया। आगे मंजू के भाई ने कहा कि हमने थाने में तहरीर दी, फिर एफआईआर लिखवाई, लेकिन अभी तक इन सब कुछ होने के बावजूद भी मुदगरपुर थाने की पुलिस हमारी बहन के ससुर को गिरफ्तार नहीं किया। अब देखिए खास रिपोर्ट। जिनकी मां के साथ ये घटना घटित हुई है उन्हीं की बच्ची से कुछ जानना चाहेंगे कि ये बच्ची जो उस समय मौजूद थी, उनके साथ रह रही थी, तो मम्मी के साथ क्या क्या चीज़ें प्रताड़ना हुई हैं, इनके मुख से जानना चाहेंगे। बताओ बहनी। बाबा बा, गौली। गौरी गौरी अग्रहरी आपका नाम है? यस। जी बताइए, मम्मी के साथ क्या क्या चीज़ें प्रताड़ना हुई है? बाबा और मेरे बाबा के भाई मिल के बाबा और मेरे बाबा के भाई मिल के मेरी मम्मी को मार दिए, फांसी चला। कुछ देख नहीं पाए, मामा के यहाँ आए और कहा था कुछ बोलोगे हम तुमको भी मार डालें। मामा के यहाँ सबसे बताए, बस इतना जानते हैं। धर्मेंद्र कुमार अग्रहरी पुत्र ब्रिजलाल अग्रहरी, ग्राम भैंसौली, पोस्ट उसरौली, जिला जौनपुर का मूल निवासी हैं हम लोग। हमारी बहन की शादी मई 2015 पांडे बाबा निवासी श्याम सुंदर पुत्र मनोज कुमार जिसके साथ धूमधाम से किया गया था। 26 मई 2025 को हमारी बहन को ये लोग पहले मारे पीटे हैं, उसके बाद फांसी पर टांग दिए हैं। फांसी पर टांगने के बाद ये लोग हमको सूचना देते हैं कि आइए आपकी बहन फांसी लगा ली है। हम लोग कौन मारा है? अब शादी कहाँ हुई थी? शादी पांडे बाबा, ग्राम बड़ौना डी, थाना मुदगरपुर, जनपद सुल्तानपुर। जी। तो कौन कौन दोषी है इसमें इसमें घटना को अंजाम दिया है? इसमें आज के जब से शादी हुई है, इसके ससुर श्याम सुंदर अग्रहरी लगातार मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे, हर तरह से दबाव बनाते थे कि अगर मेरे अनुसार तुम लोग नहीं चलोगे तो ज़मीन से जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जब से शादी हुई है कम से कम सैकड़ों बार इन लोगों का झगड़ा हुआ है। हम लोग जाते थे, अपनी बहन को डांटते थे, समझाते थे। उसी बीच 2016 में मेरा बहनोई मनोज उसको लेकर गुजरात चला गया। 2022 में उसकी मां का देहांत हुआ, उसमें वो आया। फिर पिता पुत्र में क्या वार्ता हुई, अब हम लोग तो उनके घर की बात जानते नहीं हैं। फिर वो घर रहने लगा। घर रहने के 1 महीने बाद इनके यहाँ फिर झगड़ा शुरू होने लगा। हम लोग जाते थे, इनको भी बोलते थे, अपनी बहन को भी डांटते थे। सारी समस्याएं जब हम लोग जाते थे तो बातचीत होती थी, उसके बाद समझा बुझाकर हम लोग वापस आ जाते थे। लेकिन एक घटना जो 26 मई को घटी है, इसके पहले 22 मई को उनके यहाँ बर्थडे था। यही छोटी बच्ची जो सोई है, इसका जन्मदिन था। हम लोग पूरे परिवार से गए थे, उसके यहाँ पहुँचे तो
हम तो अक्सर जाते थे तो सबसे पहले उस मनोज के पिताजी, जो हमारे बहनोई के पिताजी हैं, उन्हीं के पास बैठते थे, क्योंकि घर के वो बुजुर्ग थे, गार्जियन थे और हम अपने घर के बड़े थे। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि इनको ये लगे कि हम लोग आते हैं तो अपनी बहन से मिलते हैं या उसको उस्काते हैं। ऐसी कोई भी बातें हम लोगों के घर से, परिवार से नहीं रहती थी। हम लोग जो सम्मान अपने बहनोई, अपनी बहन को देते थे, वही सम्मान इनको भी देते थे। अभी 2 महीने पहले वो आए मेरे पास, मेरा एक मित्र है, उसका काम था, वो लकड़ी का काम भी करते हैं। तो इन्होंने कहा काम हमको दिलवा दो भैया। मैं उनको 35,000 रुपया दिलवाया, काम भी पूरा नहीं कर पाए हैं। फिलहाल पैसे की लेन देन तो होती रहती है आपस में, लेकिन ये जो घटना ये लोग घटाए हैं, इसके पीछे की विवाद यही है। ये श्याम सुंदर अग्रहरी अपने, इनका एक भाई है यहाँ लखनऊ में वकालत करते हैं, रामचंद्र गुप्ता लिखते हैं। ये इन लोगों के, इनका एक भाई है रमाशंकर अग्रहरी। ये रमाशंकर अग्रहरी को 11 फीट पुश्तैनी ज़मीन अपनी लिख दी है। उसमें मेरी बहन बार बार विरोध कर रही थी। जब वो विरोध कर रही थी तो ये लोग लगातार उसको धमकी दे रहे थे कि ज़्यादा इधर उधर करोगी तो जान से मार दूंगा या घर से निकाल दूंगा। जिस घर में वो रहती थी उसमें भी बराबर धमकियाँ देते थे। जब मैं इनके यहाँ 22 तारीख को गया था तो उस दिन श्याम सुंदर अग्रहरी मुझसे स्वयं कहे हैं कि हम इन लोगों को ज़मीन जायदाद घर से बेदखल कर देंगे। लेकिन हम यही सोचकर उस पर बहुत ध्यान नहीं दिए कि ये पारिवारिक मैटर है, हर बाप अपने बच्चों को कहता है। यही सब बातें सोचकर हमने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। फिर इनके घर 25 मई को यही सब बातें लेकर विवाद हुआ। श्याम सुंदर अग्रहरी ने मेरी बहन, मेरे बहनोई से ये कहा कि कल बच्चों समेत घर खाली कर देना वरना अंजाम बुरा होगा। ये घटना 26 मई 2025 को घटी है। समय नहीं, समय करीब, ये घटना 12 से 1 बजे के बीच घटी है। ये लोग हमको सूचना 2 बजे दिए हैं। जब ये सूचना दिए तो हम बोले तुरंत हम आ रहे हैं। हम लोगों को पहुंचने में वहाँ जितना समय लगा हो, इसी बीच में ये लोग उतार कर 108 डायल किए हैं, एम्बुलेंस बुलाकर उसको CHC कादीपुर ले गए। वहाँ ले जाने के बाद जब हम लोग पहुँचे हैं तो भाई जिसकी बहन इस अवस्था में रहेगी तो उसका भाई बहुत संतुष्ट नहीं रहेगा। मुझसे बात विवाद हुई है, लेकिन बात विवाद का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम बात विवाद कर लिए तो आप साथ नहीं जाएंगे। अगर आप किए नहीं हैं तो आप साथ जाने में क्यों डर रहे हैं? हम खा जाएंगे वहाँ पब्लिक के बीच में आपको। ये सब घटना को अंजाम देने वाले, इसमें श्याम सुंदर अग्रहरी, रमाशंकर अग्रहरी, साजिश करता रामचंद्र अग्रहरी, जो वहाँ बैठकर ये बताता है तुम लोग चाहे जो करोगे मैं बचा लूँगा। और ये विपरीत परिस्थितियों में इसमें चाहे जो हो, चाहे रामचंद्र का दबाव हो, चाहे जो, हम लोग 28 तारीख से मुदगिरपुर थाने में लगातार दौड़ रहे थे। हमारा NCR दर्ज नहीं किया जा रहा था। 1 तारीख को इधर उधर कहलवाने पर SO साहब ने हमारा FIR दर्ज किया, जिसमें 5 धाराएं दिए हैं। FIR दर्ज होने के बाद यही कह रहे थे जाओ दवा कराओ। हम लोग लगातार वहाँ दवा करवा रहे थे। इस 12-13 दिन हम लोग लखनऊ मेडिकल कॉलेज में थे। इतने दिनों के बीच में ना तो कभी रामचंद्र वहीं लखनऊ रहता था, वो आया, ना श्याम सुंदर, ना रमाशंकर। ये लोग, अगर हम कह रहे हैं गलत नहीं हैं, अगर आप गलत नहीं हैं तो आप डर क्यों रहे हैं? मैं मार डालूंगा आपको, या मेरे परिवार से, या वहाँ जनता कोई मार डालेगी किसी को? आप लोग अगर गलत किए हैं तो आप लोग भाग रहे हैं। ये लोग ना कभी कॉल किए हैं, ना हाल चाल पूछे हैं, बस ये अपने बचाव में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये सब होने के बाद मेरी बहन 7/6/2025 को उसका देहांत हो गया। उसके बाद हम लोग सूचना दिए। अब जब सूचना SO साहब को दिया गया, SO साहब ने मेरे छोटे भाई के पास फ़ोन किया, और तो 13 दिन के बीच में कभी फ़ोन नहीं करते थे, लेकिन उस दिन कैसे, किस प्रकार से उनको सूचना थी, उन्होंने फ़ोन किया, ये बताए सारी घटना उनको। जब हम लोग वहाँ से लेकर चले तो SO साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा लेकर आइए, आप कहाँ जलाना चाहते हैं?
तो हमने मनोज कुमार से पूछा, जो हमारे जीजा हैं, उनसे पूछा कि आप अपने घर जलाइए, जो तुम्हारे पास नहीं है, जो सहयोग होगा हम देंगे, आप अपने घर से। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो हमने एसओ साहब को सारी बातें बताई। तो एसओ साहब कहें आप चाहे जहाँ ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो हम लोग लेकर आए अपने घर से ले गए अपने घाट पर, उसको जलाए, अपने यहाँ दाह संस्कार किए, जो क्रियाकर्म होता है सब किए। आज 20 दिन हो गया, लगभग 7 तारीख, आज 23 तारीख है, 16-17 दिन का ये मैटर हो गया है। बीच में हम लोग थाने पर जा रहे हैं। माननीय एसओ साहब यही बताते हैं कि अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, ये कार्रवाई आप पीएम रिपोर्ट, जिस कमरे में वो जिस फंदे पर लटकी है, कम से कम उसकी जांच तो की जाना चाहिए। लेकिन रामचंद्र के दबाव में ये सब कोई भी प्रक्रिया, प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। और जो मेरे पास पीएम रिपोर्ट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें सीधा दिखाए हैं डॉक्टर साहब कि उसमें फांसी लिखी गई है और उसके नाक पर चोटें हैं और अन्य जगह चोटें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ना, हाँ नहीं, प्रशासन तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। जो मेरे पास है मैं उसको दिखा रहा हूँ, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कहते हैं जब मेरे पास आ जाएगा तभी हम मानेंगे, तभी कार्रवाई करेंगे। यही सब घटना है। हम 3 बच्चियों को लेकर बताइए हम लोग कैसे झेलें। हम यही कहना चाहते हैं, इसका जांच हो, अपराधियों को